मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार है। बाय प्रोफेशन मैं एक जिम ओनर हूँ और मेरा होम टाउन जो एक तरीके से कह सकते हैं लखनऊ है। आशियाना का मैं निवासी हूँ। मेरी फैमिली का बैकग्राउंड जस्ट ऐसा है जैसे हर एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है। मेरे फादर बैंक से रिटायर्ड हैं और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। हम लोग 5 ब्रदर एंड सिस्टर हैं। मेरी सारी सिस्टर्स गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरा भाई एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, क्योंकि उसने अपने ही कैपिटल से एक बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी आज अच्छे से रन कर रहा है होलसेल बिज़नेस को। और मेरा एक तरीके से ये कह लीजिए ये प्रोफेशन जिम का बाय कोइंसिडेंस बना। क्यों? क्योंकि मैं हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव था। मैंने जब जिम स्टार्ट किया था तो हर एक इंसान जो जिम स्टार्ट करता है वो इसी पर्पज़ से करता है कि उसके कपड़े उसको फिट हो जाएं। जहाँ तक मैंने आज तक देखा है, मेरे फ्रेंड्स में जितने लोग थे सबका यही परसेप्शन था कि हाँ यार, मैं अपने कपड़ों में अच्छे से फिट हो जाऊँ और मैं थोड़ा सा स्मार्ट दिखूँ। तो हमने भी ये जर्नी आज से 7-8 साल पहले ऐसे ही शुरू की थी। दूसरों के जिम जाते थे, वहाँ फिटनेस के बारे में सीखा मैंने, अपने गुरुओं से सीखा, अपने फ्रेंड से सीखा। तब यूट्यूब का उतना चलन नहीं था, तो हम लोगों के जो गुरु ही थे वही सब कुछ थे। उसके बाद जब धीरे धीरे मेरी नॉलेज गेन हुई तो मेरे एक मित्र थे जिनके जिम में मैं जाया करता था ट्रेन करने। तो उनकी कुछ कंडीशंस ऐसी आई कि हाँ, उन्हें अपना जिम सेल आउट करना पड़ा। तो ये बाई चॉइस नहीं, बाई कोइंसिडेंस हुआ। पर हाँ, बाई चॉइस भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए बहुत पैशनेट था। मैं लास्ट 7 to 8 ईयर से ट्रेन कर रहा था, तो हाँ, मुझे ये था कि मुझे इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे थोड़ा फैमिली से सपोर्ट मिला फंड के तौर पे। मेरी जितनी सेविंग थी आज तक की, मैंने उससे बर्न किया और फिर मैं इस सेक्टर में आज से 7 साल पहले एंटर हुआ। हर एक मिडिल क्लास फैमिली में फैमिली की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ बने। तो मेरी स्कूलिंग भी बहुत अच्छी थी, एक तरीके से कह सकते हैं। मैं एमबीए था और जस्ट लास्ट पास्ट ईयर मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, तो अब मैं एज अ डॉक्टर मुकेश कुमार के नाम से जाना जाता हूँ। तो मेरा भी ये था और मेरी फैमिली का भी ये था कि एक जॉब करना है। पर हाँ, मुझे ये था कि मुझे किसी के अंडर वर्क करना उतना पसंद नहीं था। तो हार्डली मैंने आज तक लाइफ में 6 से 7 महीना जॉब किया होगा। तो उसके बाद मैंने एक तरीके से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया किसी सीए के अंडर ट्रेनिंग के तौर पे। टैक्सेशन का काम शुरू किया, सीखा उसे, वहाँ से मेरी थोड़ी अर्निंग आने लगी साइड बाय साइड और उसी के साथ मैं अपनी पीएचडी परस्यू करने लगा। पर जैसा मैंने पहले कहा कि ये मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं कभी जिम खोलूँगा। पर हाँ, जब मुझे मौका मिला कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि एक जिम सेल हो रहा था जो मेरे फ्रेंड का था और मुझे उसने कहा कि भाई ये जिम बिकवा दे। तो हाँ, पर मुझे ये था कि ये जिम चल रहा है, इतना मेरा बिजनेस माइंड वर्क कर रहा था कि एक चलते हुए जिम को अगर ओन कर लिया जाए और एक ऐसा जिम जिसमें मेरा आना जाना है, लोग मुझे जानते हैं, तो शायद मैं जल्दी से इस सेक्टर में ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने अपने फंड अरेंज किए और फिर मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। मैंने स्टार्ट एज अ बिगनर किया था। पर हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप बिगनर के तौर पे आते हो और अगर आप इसमें लगे रहते हो, इनग्रॉस रहते हो, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। सेम मेरे साथ हुआ कि मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी फिटनेस के बारे में कि हम जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर कर रहे हैं, अच्छी आदतों में कर रहे हैं। कि अगर हम सुबह उठ रहे हैं तो वो भी एक अच्छी आदत है, सुबह उठ के हम अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक अच्छी आदत है। तो जब मैं ये चीज़ें कर रहा था तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जिस जिम में जाता था वो मेरे एक मित्र का ही जिम था। तो उनके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बदले कि हाँ, उन्हें वो जिम सेल करने का प्रॉब्लम आए फेस किया उन्होंने। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं कोशिश करता हूँ किसी और को सेल कराने की। पर अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि हाँ, अगर मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ और मेरे पास एक ऐसा ही सेटअप हो तो मैं कभी भी जिम कर सकता हूँ या मैं कई लोगों को और मोटिवेट कर सकता हूँ कि हाँ, फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आज के लिए और आने वाले टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी डेली लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है। हम सुबह से शाम तक सिर्फ काम करते हैं या मोबाइल पे रहते हैं, लैपटॉप पे रहते हैं, तो हम फिटनेस के लिए कहीं टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम लेट नाइट सोते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, कभी सर्दी होती है तो बाहर टहल नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जिम एक बेस्ट ऑप्शन है, एज अ हेल्थ चॉइस भी और दूसरा एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी। क्योंकि पिछले 7 साल में मैंने बहुत अच्छी इनकम भी अर्न की है यहाँ से और बहुत अच्छी हेल्थ भी मेंटेन की है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। अगर मैं इस सेक्टर में नहीं आता तो शायद ये इशू फंसता कि हाँ भाई, मेरा जिम नहीं है तो मैं सुबह सो लेता हूँ या ऐसा कर लेता हूँ। पर जब मेरा ये प्रोफेशन हो गया तो मुझे यहाँ टाइम देने का ज़्यादा मौका मिला। मुझे अपने को फिट रखने की एक मोटिवेशन मिला कि मैं जितना फिट रहूँगा मुझे देख के लोग शायद प्रेरित हो सकें। तो इसलिए मैं इसको
एज अ प्रोफेशन भी मानता हूँ और अपने लिए एक ब्लेसिंग भी मानता हूँ कि हाँ मैं इस सेक्टर में हूँ। देखिए आज के टाइम पे अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो जिम एक बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोफेशन बन चुका है, बिजनेस बन चुका है। क्यों? क्योंकि जब आज से 6 या 7 साल पहले की बात करें तो जिम वो लोग रन करते थे जिनको अंदर पैशन होता था, जो इस फील्ड से अटैच होते थे, वही इस चीज़ को रन करते थे। तो उन्हें नॉलेज अच्छी होती थी, तो वो एक लिमिटेड फंड के साथ अपना बिजनेस रन करने की कोशिश करते थे और अच्छी नॉलेज के साथ। आज का टाइम ये है कि लोगों के पास फंड बहुत है, तो वो जिनके पास नॉलेज है वो परचेज करते हैं और उनके थ्रू बिजनेस चलाते हैं। तो आज जिम उन लोगों का ज़्यादा बिजनेस हो गया है जिनके पास फंड है, या शोशा का बिजनेस कह सकता हूँ मैं अगर लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो मेरे वहाँ जिम आप आएंगे तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो एक हाई फाई जिम में मिलती हो और यहाँ ना मिलती हो। मैंने कहा जैसे एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ जिम उसी पर्पज से बनाया कि अगर कोई एक मिडिल क्लास का लड़का भी ज्वाइन करना चाहता है, लड़की ज्वाइन करना चाहती है हाई क्लास का भी, तो उन्हें किसी भी तरह की कमी ना महसूस हो और वो एक बजट वाले चीज़ में काम कर पाए। मतलब एक बजट जिम मेरे बनाने की सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन थी कि उसमें आप फैसिलिटी भी दो लेविश तरीके की, पर अफोर्डेबल फीस में दो, ताकि हर एक इंसान उसे अफोर्ड कर सके। तो हमारे वहाँ आपको ब्रांडेड मशीन्स भी मिलेंगी और कुछ सेटअप ऐसा मिलेगा जो अनब्रांडेड भी है। क्यों? क्योंकि जैसा फंड है वैसा ही आप आगे बिजनेस को कर सकते हो। जब मैंने भी जिम शुरू किया था तो अपनी पॉकेट मनी से करता था, इधर उधर से अरेंज करके करता था। फिर मुझे मेरी डाइट मेंटेन करनी होती थी, सप्लीमेंट लेना होता था, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे अपने से ही अरेंज करनी होती थी, घर से बहुत कम फंड मिलता था। और आज भी वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ की है कि जिम के लिए पैसा उतना नहीं दिया जाता है, कि ये कहा जाता है कि तुम्हारी हॉबी है तुम इसे परस्यू करो। तो मैं एक ऐसा जिम बनाना चाह रहा था कि जहां आपको बजट में ही सारी चीज़ें मिल सकें, अच्छे ट्रेनर मिल सकें, अच्छा गाइडेंस मिल सके और अच्छी इक्विपमेंट मिल सके। और जिस एरिया में है, अगर सपोज करते हैं कि मैं एक रजनीखंड में हूँ, लखनऊ रजनीखंड में हूँ, तो आप अगर हमारे सराउंडिंग में कोई भी जिम देखेंगे तो हम एक ऐसे जिम को बिलोंग करते हैं जो बहुत लो क्लास भी नहीं और बहुत हाई क्लास भी नहीं है। हम एक मिडिल क्लास जिम चलाते हैं जिसमें बजटेड इक्विपमेंट्स हैं, बजटेड फैसिलिटीज़ है कि हर एक इंसान आएगा तो फील गुड करेगा। और हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है इस मार्केट में कि हम मेल और फीमेल दोनों ट्रेनर को प्रोवाइड करते हैं। मेरा कहना स्टार्टिंग से यही है कि जिम करने का जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा रॉन्ग है, कि लोग जिम करने का मतलब समझते हैं कि मुझे या तो बॉडी बनानी है या फैट लॉस करना है, मतलब वेट लॉस करना है। जबकि जिम जाने का मतलब होता है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के रूटीन में आना है। आप अगर जिम जा रहे हो तो पहले उसको रेगुलरिटी को बनाओ। क्यों? क्योंकि आप 24 घंटे में अपने आप को क्या समय दे रहे हो। मेरे हिसाब से जो जिम नहीं आ रहे हैं, जो कोई हॉबीज अपनी नहीं परस्यू कर रहे हैं, वो कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, या तो वो मोबाइल पे बैठे हुए हैं या टीवी पे बैठे हुए हैं। तो आप सिंपल सा पहले तो ये माइंडसेट बनाओ कि मुझे जिम सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं जाना है या वेट लॉस करने नहीं जाना है, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। मैं वहाँ जाऊँगा तो 5 लोगों से मिलूँगा तो मैं बाहरी जो मेरे दिमाग में समस्याएं हैं उनसे दूरी मिलेगी। मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर आऊँगा, ऐसे लोगों से मिलूँगा जो हेल्थ के प्रति जागरूक है, तो शायद मुझे भी वहाँ से मोटिवेशन मिले। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप टाइम कंस्ट्रेंट को लेके मत जाओ। आज कई क्लाइंट मेरे पास भी आते हैं इस इंक्वायरी को लेकर, सर टाइम नहीं होता है मेरे पास, मैं 1-1.5 घंटा नहीं निकाल। ये कहीं भी बुक्स में नहीं लिखा गया है कि आपको 1.5 घंटा वर्कआउट करना है, 2 घंटा जिम को देना है। ये आपके टाइम शेड्यूल के ऊपर है, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है, आप कितना भी टाइम दीजिए। मेरा रिकमेंडेड टाइम है कि 30 से 45 मिनट्स भी अगर आप अपनी हेल्थ को देते हो तो सफिशिएंट है। आप कई बीमारियों से दूर रहोगे और आप जो ओवर वेट हो या अंडर वेट हो उस पर भी वर्कआउट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक सराउंडिंग में जा रहे हो जहाँ वैसे ही लोग हैं, और हमेशा से हमें शुरू से समझाया जाता है जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो अगर आप अच्छी संगत में हो, ऐसी संगत में हो जहाँ हेल्थ से पॉजिटिव लोग हैं, हेल्थ के लिए ऑब्सेसिव हैं, तो आपको भी उसी की रिगार्डिंग नॉलेज मिलेगी, आपको उसी के रिगार्डिंग वाइब्स मिलेंगी। कहा जाता है ना मुझे वाइब्स नहीं मिल रही, तो जब तक आप उन लोगों के साथ बैठोगे नहीं तब तक वाइब्स कैसे मिलेगी। तो वाइब मैच होने के लिए आपको कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ेगा। आप सुबह परस्यू कर सकते हो, सुबह करो, शाम को परस्यू कर सकते हो, शाम को करो। हमारा जिम सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी 6 बजे से पहले नहीं उठता होगा मेरे हिसाब से, और सोता भी 10 बजे से पहले नहीं होगा।
तो इस टाइम फ्रेम में आपको जब टाइम मिलता है, हाउसवाइफ्स को दिन में टाइम मिलता है वो जिम कर सकते हैं, स्कूल गोइंग्स को शाम को टाइम मिलता है, अपने स्कूल कोचिंग के बाद वो जिम कर सकते हैं, ऑफिस वालों को भी शाम को टाइम मिलता है, वरना उनके पास सुबह भी टाइम है। वो सोना थोड़ा सा त्याग के अगर 6 से 7 जिम कर लें और उसके बाद 10 बजे ऑफिस चले जाएं, सफिशिएंट है। तो आपको मैनेज करना है, आपको अपनी क्लॉक में वो टाइमिंग बिठानी है कि हाँ भाई 30 to 45 मिनट्स मुझे कभी ना कभी देना ही है। कोविड के बाद तो बहुत चेंजेस हुए हैं। कोविड में अब अगर बात करें जिम इंडस्ट्री की, तो जिम इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया उन्होंने कोविड में। पर हाँ, जिम प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा आया। क्यों? क्योंकि लोग हेल्थ के लिए पॉजिटिव हुए। उन्हें पता चला कि जो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है या जो हेल्दी खाता है, क्योंकि एक मिथ है जिम के रिगार्डिंग, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं जिम करूंगा उसके बाद छोड़ दूंगा तो मेरा वेट गेन ना हो जाए या मेरा वेट लॉस ना हो जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, क्योंकि जब आप एक जिम करते हो, आप पैसा फीस पे करते हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये लगता है कि यार अब जो बंदा ट्रेनर बोल रहा है या जो भी सिखा रहा है मुझे, उसकी मैं बात मानूं। तो आप उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट भी करते हो, उसके अकॉर्डिंग डाइट भी लेने की कोशिश करते हो। आप कोशिश करते हो कि मैं जंक फूड ना खाऊं, बाहर का खाना कम खाऊं, ऑयली कम खाऊं, मीठा कम खाऊं। और जैसे ही आप जिम ब्रेक करते हो, आप तुरंत उसके पास वापस चले जाते हो। आपको फिर मीठा खाना पसंद होता है, आप फिर सोचते हो मैं पिज्जा बर्गर खाऊं, कोल्ड ड्रिंक पीऊं। तो वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आपने थोड़े अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल सेट की, आपने जिम छोड़ा और आपने डाइट ब्रेक की। तो मोस्टली केस में यही होता है, या तो आप ओवरवेट हो जाओगे या अंडरवेट हो जाओगे। मतलब अगर आप पतले से मोटे होने के लिए जिम ज्वाइन किए हो तो आप फिर से पतले हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा खाते थे, अच्छे सोते थे, तो उस वजह से आपने गेन किया वेट। और यही मोटे लोगों के साथ है। उनका बेसिक क्वेश्चन यही होता है कि सर मुझे कई लोगों ने ये कहा है कि मैं जिम करूंगा, उसके बाद जैसे ही जिम छोड़ूंगा मैं फिर से मोटा हो जाऊंगा। तो वो जिम छोड़ने के कारण नहीं हो रहा है। एक तो आपने फिजिकल एक्टिविटी कम कर दी, दूसरी आप फिर से अपनी गंदी डाइट पे चले गए। तो अगर आप ये चीज करोगे कि आप डाइट मेंटेन रखते हो, जिम नहीं भी करते हो, आप वॉक करते हो, स्विमिंग करते हो, तो भी आप फिट रह सकते हो। और कोविड के बाद ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई लोगों को कि अच्छा खाओगे तभी अच्छे से सरवाइव कर पाओगे। बाहर का खाने वालों का हश्र हम लोगों ने देखा ही। क्यों इंडिया इतना ज्यादा सस्टेन कर पाया? क्यों? क्योंकि इंडिया में फिर भी जागरूकता है। इंडिया में अच्छा भी खाते हैं तो बुरा भी खाते हैं। इसीलिए हम कोविड में भी फाइट बहुत अच्छे से कर पाए। बेसिकली देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमें हमेशा से यही कहा जाता है कि भाई जॉब करो, अच्छे से एजुकेशन लो और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब करो। जॉब भी नहीं कहा जाता, अच्छी गवर्नमेंट जॉब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिक्योर होती है, अच्छा पैसा मिलता है, मेहनत कम होती है, परसेप्शन है। पर हाँ, मुझे ये हमेशा से था कि मैं कुछ अलग करूँगा या मैं अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम करूँगा। तो जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने शेयर किया अपनी फैमिली में, तो बट ऑब्वियस है नॉइस क्रिएट हुई। लोगों को ये लगा कि ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा इसमें, और अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। अभी इसकी एज नहीं है उतनी कि ये उस एज में बिजनेस संभाल पाए। तो मुझे कन्विंस करने में टाइम लगा। क्यों? क्योंकि मैं जिम करता था, उसी में कन्विंस करने में टाइम लग गया था मुझे कि हाँ मुझे जिम करना है, मुझे अच्छे से रहना है, मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए। तो जब मैं उस चीज़ को कन्विंस कर ले गया, तो मुझे जब इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ मैं एक जिम एक्वायर कर सकता हूँ, तो मैंने उसका फ्यूचर समझाया अपने भाई को, अपने फादर को, क्योंकि वही दो लोग डिसीजन मेकर हैं। मदर तो हमेशा बच्चे के साथ होती है कि बच्चे को जो पसंद है वो कर ले। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा सा उनको विजुलाइज करानी पड़ी कि आने वाले टाइम में जिम एक बहुत ग्रोइंग बिजनेस है, साथ में मेरा पैशन है। और हमेशा से हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा है, बुक्स में भी पढ़ा है कि आप अगर अपना पैशन फॉलो करो और पैशन से वर्क को मिला लो तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज़ एकदम सही है। मेरा पैशन था वर्कआउट करना, मेरा पैशन था जिम करना, और मैंने उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। मैंने अपने फैमिली को कन्विंस किया कि हाँ मैं टाइम आज भी दे रहा हूँ 1.5 से 2 घंटा जिम में, कभी कभी 3 घंटा हो जाता है दोस्तों के साथ बैठे बैठे। इतना ही टाइम अगर मैं जिम में जाके एज अ ओनर बैठूंगा और काम मुझे ट्रेनर से कराना है, तो भी मैं एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज है इस बिजनेस की। और मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड भी एजुकेशन वाइज, मैं MBA हूँ, अभी मेरी जस्ट लास्ट ईयर PhD कंप्लीट हुई है। तो बाय एजुकेशन या भी मुझे ये नॉलेज है कि बिजनेस कैसे रन किया जाता है, मैंने बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो उस चीज़ ने मुझे हेल्प की लोगों को कन्विंस करने में, मेरे फादर को, मेरे ब्रदर को, क्योंकि मेरा ब्रदर भी एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन है। उसने अपना होलसेल का बिजनेस अपने से ही स्टार्ट किया और रन किया। तो हाँ, मुझे ये लगा कि उसका सपोर्ट रहेगा तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो थोड़ा टाइम लगा हाँ, पर उनकी ब्लेसिंग से और उनके सपोर्ट से आज मैं यहाँ खड़ा हो पाया हूँ।
जिम आज से 6-7 साल पहले उन लोगों के लिए बिजनेस बना करता था जिनके लिए ये पैशन होता था। जैसे मेरे लिए पैशन था तो मैंने इसे प्रोफेशन से कनेक्ट किया। अब पैशन का मतलब ये होता है कि आपका पैशन है तो आपको उसमें नॉलेज भी अच्छी होगी, नहीं होगी तो आप नॉलेज गेन करोगे कहीं ना कहीं से, या तो किसी को गुरु बनाओगे, या आज के टाइम पे जैसे यूट्यूब एक हर चीज़ के लिए गुरु है, आप वहाँ से नॉलेज गेन करोगे, अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, उसके बारे में रीड करोगे। तो या तो आप नॉलेज गेन कर लीजिए और एक चीज़ को पैशन बना लीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो गई तो आपकी सक्सेस फॉर श्योर है। पर अब क्या होता है कि जिम का बिजनेस उन लोगों के लिए एंट्री का ज़्यादा लुक्रेटिव चीज़ हो गई है जो लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, जिनके पास पैसा बहुत है। उनका ये मानना होता है कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, मैं जिनको नॉलेज है उन्हें हायर कर लूँगा और उनसे बिजनेस करा लूँगा। उसमें भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है जो एज अ ट्रेनर वर्क कर रहे हैं। पर हाँ, मेरा जो भी तजुर्बा है इस बिज़नेस में वो ये है कि अगर आपका ये पैशन है तो इसे प्रोफेशन बनाना ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पर अगर पैशन नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, यहाँ से बहुत पैसा कमाया जा सकता है, बस वन टाइम का इन्वेस्टमेंट है कि 15-20 लाख रुपए मैंने लगा लिए, ठीक ठाक जिम खोल लिया, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है इसमें आपका रेंट। जो रिकरिंग एक्सपेंस है वो कभी कम नहीं हो सकते, और बिजनेस में सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है कि आप रिकरिंग एक्सपेंसेस होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आज या तो आपकी प्रेमाइसेस है तो बिजनेस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी प्रेमाइसेस है, आपने एक बार लोन लेके या फंड कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा रिकरिंग खर्चा नहीं देना है जिसे कहते हैं रेंट, कि वो 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, आप अच्छे प्लेस पे जाओगे। तो अगर आपका उतना होल्ड है तो आप इस बिजनेस में जाओ, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक रूल होता है। और हमारे बिजनेस का जो मेरा तजुर्बा है वो यही है कि वन टाइम बिजनेस है, पर इसके वियर एंड टीयर और हर एक चीज़ जब तक आपको नॉलेज नहीं आप हैंडल नहीं कर सकते हो। साथ में आपको इस बिजनेस को करने के लिए उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना होगा जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। मतलब ट्रेनर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप कहीं से भी बस उठा लाओ कि भाई देख लो कि जिम कब खुलना है कब बंद होना है, क्योंकि मैंने कई जिम ऐसे भी देखे हैं बस जहाँ बंदा बैठा रहता है डेस्क पे, लोग जिम कर रहे होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, आपको अपने एक्सपेंसेस पहले तो रीड करने पड़ेंगे कि क्या हैं, जिसमें से रेंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, क्योंकि आप एसी लगाओगे, ट्रेडमिल्स लगाओगे, ये सब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करते हैं, जिसके लिए आपका ये तो फिक्स्ड खर्चे हो जाते हैं। जो रिकरिंग होते हैं वो एक तरीके से फिक्स्ड है कि आपको मंथली ये देना ही देना है। इसके बाद आप ट्रेनर रख रहे हो, इसके बाद आप सफाई वाला रख रहे हो, बहुत से खर्चे। अगर आपके कैलकुलेशन में ये चीज़ बैठती है कि हाँ भाई मैं 1 लाख रुपए रिकरिंग खर्चा झेल सकता हूँ हर महीने, उसके बाद जो होगा वो मैं सेव कर सकता हूँ, तो आप इस बिजनेस में एंटर करो, क्योंकि इतने ही खर्चे में शायद आप कुछ और ऐसा स्टार्ट कर सकते हो जिसमें इतना रिकरिंग खर्चा ना हो। तो मेरी तो सजेशन वही है कि अगर आपको नॉलेज और पैशन है तो आप इस बिजनेस में एंटर करिए। और या तो वो लोग जिनके पास अथाह पैसा है उन्हें इसकी इनकम से मतलब नहीं है कि ये बिजनेस हमें बहुत इनकम दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, बस ठीक है मेरे पास बहुत पैसा था, मुझे ये लुक्रेटिव बिजनेस लगा, मैं एंटर हो गया। अगर मैं फैमिली की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट, चाहे वो फंड के तौर पे ले लें, चाहे वो हर एक लेवल पे ले लें, मेरा पहला जो इंस्पिरेशन है या मेरे पहला जो भी सोर्स है वो मेरी वाइफ है। मैं कुछ भी काम करता हूँ तो पहला सपोर्ट सिस्टम मेरी वाइफ है। वो फंड वाइज ही मेरी बराबर हेल्प करते हैं और साथ में मेरे को जो भी हेल्प चाहिए होती है सपोर्ट के लिए वो करते हैं। उसके बाद मेरे फादर, मेरे फ्रेंड्स, फंड के तौर पे भी मेरे फादर ने मुझे हेल्प की थी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ हमेशा खड़े होके, चाहे मुझे रात के 12 बज गए जिम सेटअप करने में, मशीन्स कलेक्ट करने में, उन्होंने हमेशा साथ दिया। तो आपकी सक्सेस के पीछे कुछ लोगों का हाथ होना ज़रूरी है। मेरी सक्सेस के पीछे कहा जाता है एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन होती है, तो हाँ मैं इसको एडमिट करता हूँ कि मेरी सक्सेस के पीछे मेरी बीवी का बहुत बड़ा योगदान है। जो जब मैंने ये जर्नी शुरू की थी तब से लेके शायद हमारी मैरिज को भी 7 साल हो गए हैं, अभी लास्ट डे मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो 7 साल मेरे जिम को भी हो गए। तो शायद वो लक्ष्मी आई और मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने पैशन भी मिला और मुझे को एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसने मुझे फंड से भी सपोर्ट किया है, जिसने मुझे मेहनत में भी सपोर्ट किया है। और हाँ, मेरे फ्रेंड्स को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे बैड सिचुएशन में भी थे और आज अच्छी सिचुएशन में भी हैं।
क्योंकि जिम एक ऐसा सेटअप है जहां आपको घंटों खड़े रह के काम करवाना पड़ता है। तो सबने बहुत ज़्यादा मदद की है और मैं आज भी उनका थैंकफुल हूँ और हमेशा रहूँगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड का बिजनेस आइडिया आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपके लिए यह जानकारी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ऐसे ही और भी अट्रैक्टिव, यूनिक और स्मार्ट बिजनेस आइडियाज हम आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि इन आइडियाज को अपनाकर आप भी अपना बिजनेस करने का सपना पूरा कर सकें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।